कहानी गरीब के घर में बारिश। मोहन एक गरीब मजदूर होता है। वह अपनी मजदूरी कर रहा होता है, तभी वहाँ पर बारिश आ जाती है और वह अपने घर के लिए रवाना हो रहा होता है कि तभी उसे एक दुकान पर टीवी में न्यूज़ दिखाई देती है। उस न्यूज़ में बताया जा रहा था कि जिनके घर निचले इलाकों में हैं, वहाँ पर बहुत बारिश की वजह से पानी घुस रहा है, इसीलिए लोग वहाँ से घर खाली कर रहे हैं। यह न्यूज़ देखकर मोहन बहुत ही डर जाता है, क्योंकि उसका घर भी निचले इलाके में था। तभी उससे दुकानदार पूछता है कि मोहन भाई, तुम इतनी परेशानी में क्यों दिख रहे हो? यह सुनकर मोहन कहता है, मेरा घर भी निचले इलाके में है, कहीं वहाँ पर पानी तो भर नहीं गया, मैं जल्दी से जाकर देखता हूँ। तभी मोहन खाने पीने की थोड़ी चीज़ें लेता है और अपने घर के लिए रवाना होता है। जब वह घर पहुँचता है तो क्या देखता है कि उसके घर में पूरा पानी भर गया है और उसकी बीवी और उसकी बेटी सारे सामान को उठा उठाकर ऊपर रख रहे हैं। यह देखकर मोहन कहता है, चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ और यह सामान ऊपर की तरफ लेता हूँ। यह सुनकर उसकी बीवी कहती है, तुम इतनी देर से कहाँ गए थे? बारिश इतनी तेज आई कि हमारे घर में पूरा पानी घिर गया है। यह सुनकर मोहन कहता है, इसीलिए तो मैं जल्दी आ गया हूँ। अब बारिश खत्म हो जाती है और घर से थोड़ा पानी भी खाली हो जाता है। यह देखकर मोहन अपनी बीवी से कहता है, चलो अभी हमें जल्दी घर खाली करना होगा, पता नहीं बारिश वापस से शुरू हो जाएगी तो हमारा घर भी डूब जाएगा। पर यह देखकर उसकी बीवी कहती है, तो ठीक है, हम आज की रात यहीं रुक जाते हैं, कल सुबह होते ही हम घर खाली कर देंगे। तभी मोहन का पड़ोसी आता है और कहता है, चलो हम सब गांव के उस ऊंचे पुल पर जा रहे हैं जहां पानी का आना नामुमकिन है। यह सुनकर मोहन कहता है, अरे भाई, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसीलिए मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ, फिर हम चलेंगे। यह सुनकर उसका पड़ोसी कहता है, ठीक है, अब रात हो चुकी है, हम सुबह घर खाली कर उस ऊंचे पुल पर चलेंगे। मोहन सुबह से थका हुआ था, इसीलिए वह खाना खाकर जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। लेकिन जब सुबह हुई तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि बारिश का पानी उसकी खटिया तक आ गया था और बहुत ज़्यादा बारिश शुरू थी और तूफान का माहौल था। यह देखकर उसके पड़ोसी आए और कहने लगे, चलो हमारे पड़ोस का गांव बाढ़ में डूब गया है और पानी अब हमारी तरफ आ रहा है। तभी मोहन की बीवी सामान बटोरने लगी। यह देखकर मोहन कहने लगा, अब सामान लेकर कोई फ़ायदा नहीं है, अपने अपने बच्चों को उठाओ और चलो। मोहन अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ने ही वाला होता है कि मोहन के लड़के के सिर पर एक एड़ गिर जाती है, जिससे उसका सिर फट जाता है। यह देखकर मोहन और परेशान हो जाता है। तभी मोहन की बीवी रोने लगती है और कहती है, देखो ना, हमारे बिट्टू का क्या हाल हो गया है और उसे तेज बुखार भी है। यह देखने के बाद मोहन डॉक्टर को ढूंढता है, लेकिन उसे कोई डॉक्टर नहीं मिलता। तभी वह पूरी तरह से पानी में तैरता हुआ बड़े पुल पर जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे कोई डॉक्टर दिखाई नहीं देता। तभी वह एक आदमी से वहाँ पूछता है कि यहाँ कोई डॉक्टर मिलेगा। तभी वह आदमी कहता है कि यहाँ तो अभी बहुत बुरा हाल है, यहाँ तुम्हें कहीं से कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। तभी मोहन को वहाँ पर एक डॉक्टर दिखाई देता है जो दूसरे शहर से आया था और बारिश की वजह से वहाँ रुक गया था। तभी मोहन डॉक्टर से कहता है कि मेरे बेटे का सिर फूट गया है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसे बहुत तेज़ बुखार भी है। लेकिन डॉक्टर की बीवी कहती है कि तुम इतनी बारिश में वहाँ कैसे जाओगे? तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, वहाँ तो बहुत ही पानी भरा हुआ है। यह सुनकर डॉक्टर कहता है कि मैं पहले डॉक्टर हूँ और मेरा यह कर्तव्य है कि मैं मरीज की जान बचाऊं, और इस आदमी का बेटा बहुत ही पीड़ा में है, इसलिए मुझे वहां जाना ही होगा। डॉक्टर मोहन से कहते हैं कि चलो तुम्हारे घर ले चलो। यह सुनकर मोहन कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम वहां कैसे जाएंगे? वहां तो सब जगह पानी भरा हुआ है। यह सुनकर डॉक्टर कहता है कि ठीक है, मुझे तैरना आता है, हम तैरते हुए वहाँ तक जाएंगे। फिर मोहन और डॉक्टर तैरते हुए उसके घर जाते हैं। घर पहुँचते ही
डॉक्टर मोहन के बिट्टू का इलाज करते हैं और उसके सिर पर पट्टी बांधते हैं और उसे कोई दवाई देते हैं। कुछ ही देर में मोहन के बेटे बिट्टू को आराम मिल जाता है और मोहन डॉक्टर के पैर पड़ने लगता है और कहता है कि इतनी परेशानी में कोई किसी का साथ नहीं देता, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनकर डॉक्टर कहता है, अरे यह कोई नई बात नहीं है, यह तो मेरा कर्तव्य था इतनी बारिश में आना। इतने में बारिश कम हो जाती है और सुरक्षाकर्मी भी लोगों की मदद करने के लिए आ जाते हैं और सभी को ज़रूरत का सामान दे देते हैं और जिसकी वजह से सभी गरीब अपना पेट भरकर खाना खा लेते हैं। और जिन लोगों को चोट लगी होती है या जो बहुत बीमार हो गए होते हैं उन्हें एम्बुलेंस के द्वारा शहर ले जाकर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है और कुछ ही दिनों के बाद और भी मदद आती है सरकार की तरफ से और सभी के घर वापस बनाए जाते हैं। पर सभी गरीब दोबारा अपनी नई ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करने लगते हैं। धन्यवाद।